यूरिक एसिड 7 डेज में कम करने वाले नेचुरल घरेलू 3 उपाय और एक इफेक्टिव आयुर्वेदिक दवाई देखेंगे जो तुरंत आराम देगी। यूरिक एसिड बॉडी में जहां पर बढ़ता है वहां पर खतरनाक दर्द स्टार्ट हो जाता है, रेडनेस और सूजन बढ़ता है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हाथों के और पैरों के उंगलियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे बॉडी के जो भी छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं वहां पर तेज दर्द होता है और दिन भर थकान सी होती है, ड्राउजीनेस बढ़ता है। वक्त चलते ही अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये किडनी डैमेज के खतरे को बढ़ाता है और गठिया और गाउट का रूप ले लेता है। ये सारी प्रॉब्लम हमारे गलत खान पान के कारण होती है। ये सबकी प्रॉब्लम है तो सबको यूरिक एसिड पर ध्यान देना चाहिए और ये घरेलू नेचुरल उपाय सबको करने चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये कौन से है वो हम देख लेते हैं। घरेलू उपाय देखने से पहले ये यूरिक एसिड होता क्या है ये बिल्कुल शॉर्ट में जान लेते हैं। यूरिक एसिड अगर 2 से 5 तक है तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन 5 से ऊपर अगर चला जाता है तो दर्द स्टार्ट हो जाता है। रेगुलर के खाने में हम जो भी प्रोटीन लेते हैं वो प्यूरिन्स में टूटता है और ये प्यूरिन्स हमारे यूरिन के मार्ग से बाहर निकल भी जाता है, लेकिन हमारे गलत खान पान के कारण हमारे किडनीज पर लोड आता है और ये प्यूरिन्स किडनी ठीक से बाहर नहीं फेंक पाती है और ये प्यूरिन्स के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स में जमने लगते हैं और वहां पर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये यूरिक एसिड कम करने के लिए हमें नेचुरल घरेलू उपाय करने हैं। फर्स्ट उपाय, इसमें हमें 7 स्पून तिल लेना है। सफेद तिल जो होता है उसे हमें लोहे के तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेना है 2 मिनट के लिए। ड्राई रोस्ट हो जाता है तो इसे अलग से पॉट में निकाल लेना है, ठंडा कर लेना है। नेक्स्ट हमें एक गुड़ का मीडियम साइज का टुकड़ा लेना है और इसे भी पतला करके इसके पाउडर फॉर्म में हमें कर लेना है और तिल और गुड़ दोनों चीजें हमें मिक्सी जार में ऐड कर देना है और इसकी दरदरी पाउडर हमें बना लेनी है। ये पाउडर अलग से बोल में हमें निकाल लेना है और इसमें 2 से 3 स्पून हमें शहद ऐड कर देना है, तो ये बाइंड करने में आसान हो जाता है। तीनों चीजों जैसे भी हमें मिक्स कर लेंगे तो इसके छोटे छोटे हमें 7 लड्डू बना लेने। ये 7 लड्डू इसलिए कि हमें रेगुलर 7 डेज तक रात में सोने से 5 मिनट पहले 1 लड्डू खाना है, 7 डेज तक कंटिन्यू करना है। इसमें हमने तिल का प्रयोग किया है तो इसमें ढेर सारा कैल्शियम होता है और गुड़ यूज किया है तो इसमें ढेर सारा आयरन होता है और इसमें हमने शहद ऐड किया है तो ये हमें एनर्जी देता है। तीनों चीजें जब भी मिल जाती है तो ये बॉडी में यूरिक एसिड कम करने में काफी अच्छे से रिजल्ट देती है। 7 डेज में ही काफी आराम मिलेगा। अब देखेंगे सेकेंड उपाय। सेकेंड उपाय में हमें कच्चा पपीता लेना है 10 ग्राम 1 पर्सन के लिए। इसे हमें कच्चा पपीता हम जैसे भी लाएंगे तो उसे अच्छे से वॉश कर लेना है और इसके टुकड़े कर लेने हैं, फाइन पीसेस कर लेने हैं। 10 ग्राम ही लेना है और एक पॉट में हमें 1 लीटर पानी ऐड करना है, पूरा 1 लीटर होना चाहिए और उसमें 10 ग्राम कच्चा पपीता ऐड कर देना है जो भी पीसेस किए हैं। इसे अच्छे से उबाल लेना है, 2 बाफ आने तक उबालना है, फिर गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। ये पानी हमें छान लेना है और ये पानी ठंडा होने के बाद पूरे दिन भर में हमें फिनिश करना है। आप जैसे भी ब्रेकफास्ट करते हैं तो थोड़ा पी लेना है, लंच के बाद और डिनर के बाद, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन भर में 1 लीटर पानी फिनिश करना है। 7 डेज तक ये रेगुलर प्रयोग करेंगे तो जबरदस्त वर्क करेगा आपके यूरिक एसिड को कम करने में। थर्ड उपाय के लिए हमें 1 ग्लास पानी लेना है, एक पॉट में ऐड कर देना है। जैसे भी उबल जाता है 1 मुट्ठी हरा धनिया अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर देना है। 2 बाफ आने तक उबाल ले, फिर गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, छान लेना है और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ब्रेकफास्ट के हाफ आवर के बाद 1 पार्ट पी लेना है, लंच के हाफ आवर के बाद 1 पार्ट पी लेना है। ये जो पानी होता है ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करता है, बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं बाहर निकालता है। ये पानी पिएंगे तो दिन भर में आपको ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। यूरिन जैसे भी पास होती है तो किडनी डिटॉक्स होती है और इसके कारण यूरिक एसिड तुरंत कम करने में जबरदस्त वर्क करता है। 7 डेज तक कंटिन्यू करना है। अब देखेंगे आयुर्वेदिक दवाई, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। बॉडी में अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको तुरंत अल्कलाइन चीजों को खाने में इंक्लूड करना है, जैसे खीरा, कैरेट मतलब गाजर और बीटरूट मतलब चुकंदर। ये तीनों चीजों का सलाद बनाकर आपको ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में इसे इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, विटामिन सी युक्त चीजों को खाने में इंक्लूड करना है। नींबू पानी बनाकर मॉर्निंग में खाली पेट भी आप पी सकते हैं। अल्कोहल आपको पूरी तरह से बंद कर देना है। नॉनवेज और प्रोटीन ये चीजें आपको थोड़े दिनों तक बंद कर देना है। अब देखेंगे आयुर्वेदिक दवाई अश्वगंधा चूर्ण। यह हमारे बॉडी में तुरंत यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है। इसे 7 से 15 डेज तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो बॉडी सूजन को और दर्द को कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये वेट लूज करने में भी हेल्पफुल होता है और ये हमारे बॉडी में कई व्याधि को भी दूर करता है, लेकिन इसे लेने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए। अब समर चल रहा है तो इसलिए हमें 1 ग्लास ठंडा दूध लेना है और उसमें आधा स्पून अश्वगंधा चूर्ण हमें मिक्स कर देना है और वो हमें रात में सोने से पहले पीना है या फिर मॉर्निंग में भी आप खाली पेट भी इसे पी सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण आप 7 डेज या 15 डेज कंटिन्यू कर सकते हैं, तुरंत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।